पूरी रात रोते रहे लड्डू गोपाल। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी के शांत कोने में एक घर ऐसा भी था जहां समय की गति दुनिया से अलग थी। यह घर ईंट पत्थर का नहीं बल्कि बाब का बना हुआ था। बाहरी दुनिया के लिए यह गुप्ता निवास था, लेकिन घर के सदस्यों और पड़ोसियों के लिए यह नंद भवन था। इस घर की मालकिन सुनैना जी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनका हृदय यशोदा मैया से कम नहीं था। उनके परिवार में उनके पति रवि, दो नटखट बेटे अर्नव और कबीर और उनकी बुजुर्ग सासू माँ, जिन्हें सब अम्मा जी कहते थे, रहते थे। लेकिन इस घर का मुखिया, इस घर का केंद्र बिंदु और सबकी आंखों का तारा कोई और नहीं बल्कि पित्तल के विग्रह के रूप में विराजमान लड्डू गोपाल जी थे। सुनैना जी के लिए वह मात्र एक मूर्ति नहीं थे, वह उस घर के सबसे छोटे, सबसे लाडले और सबसे जिद्दी बच्चे थे। घर का नियम था, पानी भी पिया जाएगा तो पहले लड्डू गोपाल को पूछा जाएगा। अगर बाजार से बिस्कुट का पैकेट आया तो पहली सील लाला के सामने खुलेगी। सुबह 4 बजे जब पूरी दिल्ली नींद की आगोश में होती, सुनैना जी के कमरे में एक धीमी सी हलचल होती। वह उठती, स्नान करती और फिर शुरू होती लाला की मनोहार। उठो मेरे लाला, भोर हो गई, चिड़िया चहक रही है, देखो सूरज दादा भी तुम्हें देखने आ गए हैं। सुनैना जी तोतली भाषा में उनसे ऐसे बातें करती जैसे किसी छोटे बच्चे से की जाती है। सर्दी में गर्म पानी में गुलाब जल मिलाकर नहलाना और गर्मी में चंदन का लेप लगाना, यह उनकी दिनचर्या नहीं बल्कि उनका जीवन था। सासू माँ, जिनकी कमर अब झुक गई थी और आंखों पर मोटे चश्मे चढ़ गए थे, वह भी अपनी बहू की इस भक्ति को देखकर निहाल रहती थी। जब सुनैना जी घर के कामों में व्यस्त होती तो अम्मा जी लाला के पास बैठकर घंटों बातें करती। अरे कान्हा, तेरे मैया तो काम में लगी है, ला मैं तेरा मोरपंख ठीक कर दूं, देख टेढ़ा हो गया है, तूने फिर शरारत की होगी। अम्मा जी का यह एकलाप उस घर की दीवारों में गूंजता रहता था। सब कुछ कितना अवैधुत था। एक छोटा सा खुशहाल परिवार और उनके बीच साक्षात ईश्वर एक बालक के रूप में। लेकिन वह नहीं जानते थे कि नियति ने उनकी परीक्षा लेने का एक योजना बना रखी है। एक ऐसी परीक्षा जो उनके विश्वास को झकझोर देगी और भक्ति की एक नई परिभाषा लिखेगी। बैसाख का महीना था, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी। एक दिन दोपहर के समय जब सुनैना जी लाला को सुलाकर चावल बीन रही थी, दरवाजे की घंटी बजी। डाकिया एक रंग बिरंगा लिफाफा लेकर आया था। सुनैना जी ने लिफाफा खोला, उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। यह उनके मायके से था। उनके बड़े भाई की बेटी, उनकी लाडली भतीजी रिया की शादी का निमंत्रण था। अम्मा जी, रिया की शादी तय हो गई, अगले हफ्ते की तारीख है, सुनैना जी ने उत्साह से कहा। बच्चे दौड़े चले आए। मम्मा, हम शादी में जाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। पति रवि शाम को दफ्तर से आए तो उन्होंने भी हामी भर दी। हाँ, जाना तो पड़ेगा, भाई साहब का घर है, नहीं गए तो बुरा मान जाएंगे। लेकिन रात होते होते जब सुनैना जी लाला को शयन करा रही थी, उनके हाथ ठिठक गए। उनके मन में एक अजीब सी घबराहट उठी। उन्होंने लाला के विग्रह को देखा और मन ही मन संवाद किया। लाला, हम सब शादी में जाएंगे, पर तेरा क्या होगा? तुझे कौन संभालेगा? यही वह प्रश्न था जिसने सुनैना जी की नींद उड़ा दी। आमतौर पर वह लाला को टोकरी में लेकर जाती थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। शादी का घर दिल्ली के दूसरे कोने में था। भारी भीड़, तेज डीजे का शोर, हजारों अपरिचित लोग और शादी ब्याह की अशुद्धि। सुनैना जी ने पति से चर्चा की। रवि, मुझे चिंता हो रही है, लाला को साथ ले जाना ठीक रहेगा क्या? वहाँ इतना शोर होगा, धुआं होगा, लाला डर जाएंगे और फिर वहाँ सब लोग उन्हें छूने की कोशिश करेंगे। सेवा नियम का पालन कैसा होगा? रवि ने व्यवहारिक होकर समझाया। सुनैना, तुम सही कह रही हो, शादी में बहुत अव्यवस्था होती है, हमारा ध्यान बच्चों और मेहमानों में रहेगा। ऐसे में लाला की सेवा में भूल हो सकती है। उससे तो अच्छा है कि लाला घर पर ही रहे। तभी अम्मा जी ने अपनी राय दी। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, बहू, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना, मैं शादी में जाकर क्या करूंगी? मेरे घुटनों में वैसे ही दर्द रहता है।
तुम लोग जाओ, मैं घर पर रहकर लाला की सेवा करूंगी। वैसे भी मुझे शोर शराबा पसंद नहीं। सुनैना जी का चेहरा खिल उठा, पर मन के किसी कोने में एक कसक बाकी थी। माँ जी, आप कर तो लेगी ना? लाला बहुत नटखट है, समय समय पर मांगते रहते हैं। आपको परेशानी तो नहीं होगी? अम्मा जी हंस पड़ी। पगली, मैं तेरी सास हूँ और ये लाला मेरा पोता लगता है। क्या दादियाँ अपने पोतों को नहीं संभालती? तू बेफिक्र होकर जा। निर्णय ले लिया गया। तर्क सही था, व्यवस्था सही थी, लेकिन प्रेम तर्क से परे होता है। भक्त ने अपनी सुविधा के लिए भगवान को घर छोड़ने का निर्णय तो ले लिया, पर भगवान ने भी अपनी लीला दिखाने की तैयारी कर ली थी। शादी का दिन आ गया। घर में सुबह से ही गहमा गहमी थी। ब्यूटी पार्लर की भागदौड़, कपड़ों की इस्त्री और बच्चों का शोर। इस सब के बीच सुनैना जी का दिल भारी था। तैयार होने के बाद वह बनारसी साड़ी में सजी धजी सीधे मंदिर में गई। आज उन्होंने लाला को बहुत ही सुंदर पीले रंग की पोशाक पहनाई थी। लाला के घुंघराले बालों में मोरपंख चमक रहा था और कानों में मकराकृत कुंडल झूल रहे थे। सुनैना जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लाला के चरणों में अपना सिर रखा और रोंदे गले से कहा, मेरे बच्चे, मेरे प्राणधन, आज तुम्हारी मैया तुम्हें छोड़कर जा रही है। मुझे माफ़ कर देना लाला, मेरा मन तो नहीं है, पर संसारिक व्यवहार भी निभाना पड़ता है। देखो, तुम जहाँ दादी के पास रहना, शरारत मत करना, दूध समय पर पी लेना, और हाँ, उदास मत होना। मैं रात को जल्दी आ जाऊंगी। आते ही सबसे पहले तुम्हें अपनी गोद में लूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे लाला की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई हो, जहाँ शायद जय सुनैना जी के मन का वहम था। उन्होंने लाला का माथा चूमा और फिर अम्मा जी के पास गई। माँ जी सुनिए, जय रही लाला की समय सारणी। सुनैना जी ने एक रटे रटाई पाठ की तरह निर्देश देने शुरू किए। शाम को 6 बजे, ठीक 6 बजे भोग लगाकर आरती कर दीजिएगा। 7 बजे थोड़ा सा पानी पिला दीजिएगा। रात को 9 बजे दूध का भोग लगाना है। और सबसे ज़रूरी बात, हम कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक आ जाए। अगर थोड़ी देर हो भी जाए तो आप लाला को सुलाना मत, बस पर्दा ढक देना। शयन की सेवा में खुद आकर करोगे। मुझे उन्हें सुलाए बिना नींद नहीं आती। अम्मा जी ने आश्वस्त करते हुए कहा, हाँ बाबा, सब समझ गई, अब जाओ, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। गाड़ी स्टार्ट हुई। सुनैना जी ने खिड़की से पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य धागा खींच रहा हो। पर गाड़ी आगे बढ़ गई और पीछे छूट गया वह शांत कमरा जहाँ ठाकुर जी अपनी दादी के भरोसे बैठे थे। शादी का समारोह भव्य था। रोशनी से नहाया हुआ बैकवेंट हॉल, फूलों की सजावट और इत्र की खुशबू। पहुंचते ही रिश्तेदारों ने सुनैना जी को घेर लिया। अरे सुनैना, तुम तो ईंद का चांद हो गई हो। भाभी, आपकी साड़ी कितनी सुंदर है। बच्चे कितने बड़े हो गए। प्रशंसा और स्वागत के इस शोर में सुनैना जी की बेचैनी थोड़ी कम हो गई। वह भी माहौल में घुलने मिलने लगी। सखियों के साथ हंसी ठिठोली, चाट पकौड़े का दौर और डीजे पर बजते बॉलीवुड के गाने। समय कैसे पंख लगाकर उड़ने लगा, पता ही नहीं चला। शाम के 7 बज गए। सुनैना जी को अचानक लाला की याद आई। अरे, आरती का समय हो गया। उन्होंने तुरंत घर पर फोन मिलाया। उधर से अम्मा जी की आवाज़ आई, हाँ बहू, मैंने आरती कर दी है और लाला को मिश्री मक्खन खिला दिया है। वह मजे में है, तुम चिंता मत करो, शादी का आनंद लो। सुनैना जी ने राहत की सांस ली। शुक्र है, माँ जी सब संभाल रही है। यही वह पल था जब इंसान निश्चिंत होकर लापरवाह हो जाता है। रात गहराने लगी। 9 बज गए। बारात का स्वागत हुआ। जयमाला का समय आ गया। रवि अपने दोस्तों के साथ पुराने किसी दुल्हने में व्यस्त थे और बच्चे आइसक्रीम स्टॉल पर कब्जा जमाए बैठे थे। सुनैना जी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। सुनिए, 9:30 बज गए हैं, हमें निकलना चाहिए। घर पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे। लाला जाग रहे होंगे। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे सुनैना, अभी तो खाना शुरू हुआ है और देखो, भाई साहब ने खास तौर पर कहा है कि फेरे शुरू होने से पहले मत जाना। अब इतनी दूर आए हैं तो खाना खाकर शगुन देकर ही जाएंगे। माँ जी तो घर पर है ही, वह सुला देगी। अगर देर हुई तो सुनैना जी का मन द्विंद में फंस गया। एक तरफ लाला का वात्सल्य, दूसरी तरफ बाई का आग्रह और समाज का लिहाज। अंत्य समाज जीत गया। उन्होंने सोचा, चलो 10:30 तक निकल जाएंगे। माँ जी को बोल दूंगी कि पर्दा लगा दे, लेकिन वह भूल गई कि उन्होंने माँ जी को क्या निर्देश दिया था। आप सुलाना मत, मैं आकर सुलाऊंगी। इधर शादी में जश्न था, उधर घर में सन्नाटा चीख रहा था। अम्मा जी ने शाम की सेवा तो बहुत अच्छे से की,
लेकिन 80 वर्ष की उम्र अपना असर दिखा रही थी। बार बार उठना बैठना, रसोई में जाना और अकेलेपन ने उन्हें थका दिया था। रात के 10 बज गए। अम्मा जी सोफे पर बैठी बार बार दरवाजे की तरफ देखती। बहू ने कहा था 10 बजे तक आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं। वह उठी और लाला के मंदिर के पास गई। मंदिर का पर्दा खुला था। ट्यूबलाइट की तेज सफ़ेद रोशनी सीधे लाला के चेहरे पर पड़ रही थी। लाला वैसे ही मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अम्मा जी को लगा जैसे उनकी आंखों में एक थकान है। थोड़ी देर और रुक जाती हूँ, बहू आती होगी, उसे ही सुलाना है ना, अम्मा जी ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह वापस सोफे पर बैठ गई और माला जपने लगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घड़ी की टिक टिक और बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के सिवा कुछ नहीं था। 10:30 बजे, फिर 11 बजे। अम्मा जी की पलकें बारीक होने लगी। थकान शरीर पर हावी हो गई। माला हाथ से छूटकर गोद में गिर गई। उन्होंने सोचा मैं बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेती हूँ। जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजेगा मैं उठ जाऊंगी। जय सोचकर वह सोफे पर ही लेट गई और कब वह जबकि गहरी नींद में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। घर की बत्तियां जल रही थी। मंदिर का पर्दा खुला था और सिंहासन पर बैठे नन्हे लाला बारी मुकुट, कमरबंद और आभूषणों के बोझ तले दबे हुए अपनी मैया और दादी की राह देख रहे थे। रात के 12:30 बज चुके थे। दिल्ली की सड़कें भी शांत हो चुकी थी। सुनैना और उनका परिवार अभी भी ट्रैफिक में फंसा हुआ घर वापिस आ रहा था, लेकिन घर के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। गहरी नींद में सोई हुई अम्मा जी को अचानक एक सपना आया। ऐसा सपना जो किसी फिल्म की तरह नहीं बल्कि हकीकत की तरह सजीव था। अम्मा जी ने सपने में देखा कि वह अपने उसी कमरे में बैठी है। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक छोटा सा अति सुंदर बालक बैठा है। उसकी उम्र मुश्किल से 3 या 4 साल होगी। उसके शरीर का रंग बादलों जैसा सांवला है। उसने पीले रंग की धोती पहनी है, लेकिन वह अस्त व्यस्त है। अम्मा जी ने ध्यान से देखा। वह बालक खेल नहीं रहा था, वह रो रहा था। उसकी सिसकियों की आवाज़ अम्मा जी के कानों में गूंजने लगी। वह अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों की मुट्ठियों से अपनी आंखों को जोर जोर से मल रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई छोटा बच्चा तब करता है जब उसे बहुत तेज नींद आती है और कोई उसे सुला नहीं रहा होता। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अम्मा जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने सपने में ही पुकारा, अरे लल्ला तू कौन है मेरे बच्चे, और ऐसे क्यों रो रहा है, क्या हुआ, तुझे भूख लगी है? उस बालक ने सिसकते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे थे। उसने अपनी तोतली और रुआसी आवाज में कहा, दादी मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरी आंखें जल रही है। वो लाइट बहुत चुभ रही है दादी, कोई मुझे सुला क्यों नहीं रहा? मैया कहाँ गई? तुम भी सो गई? उस बालक की पीड़ा इतनी वास्तविक थी कि अम्मा जी तड़फ उठी। आजा मेरे लाल, आजा, मेरी गोद में सो जा, मैं हूं ना, मैं जाग रही हूँ। अम्मा जी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन वह बालक उठकर मंदिर की तरफ भागा। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से चलता हुआ रोता हुआ सीधा मंदिर के सिंहासन की ओर गया और वहां की रोशनी में विलीन हो गया। नहीं, एक जोर की चीख के साथ अम्मा जी की आंख खुल गई। वह पसीने से तरबतर थी। उनकी सांसें फूल रही थी, दिल के हथौड़े की तरह धड़क रहा था। उन्होंने हड़बड़ाकर घड़ी देखी। रात के 1 बजने वाले थे। फिर उनकी नज़र सामने मंदिर पर गई। मंदिर से तेज रोशनी आ रही थी। पर्दा खुला था और वहां सिंहासन पर उनके लाडले लड्डू गोपाल वैसे ही बैठे थे, तन कर भारी कपड़ों में, आंखों में चुभती हुई ट्यूबलाइट की रोशनी के सामने। उस पल अम्मा जी को जो आत्मग्लानि हुई उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वह सोफे से लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ी और घुटनों के बल खिसकते हुए मंदिर तक पहुंची। हे गोविंद, हे मेरे बच्चे, यह मैंने क्या कर दिया? उनकी आवाज़ कांप रही थी और आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वह दृश्य को देखकर कांप उठी। 1 बजे तक एक छोटा बच्चा रोशनी में सज धज कर बैठा है। क्या उसे थकान नहीं हुई होगी? क्या उसकी कमर नहीं दुखी होगी? क्या उसकी कोमल आंखों में वह कृत्रिम रोशनी सुइयां बनकर नहीं छुपी होगी? अम्मा जी ने कांपते हाथों से सबसे पहले लाइट बंद की और एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब जलाया। फिर उन्होंने कांपते हाथों से लाला को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उस क्षण उन्हें लगा कि दातू की वह मूर्ति निर्जीव नहीं है। उन्हें एक संपादन महसूस हुआ, एक गर्मी महसूस हुई। मुझे माफ कर दे लाला, तेरी जयदादी पापनी है। मैं अपने बुढ़ापे के आराम में सो गई और तुझे भूल गई। तू रो रहा था ना,
तूने मुझे जगाने के लिए वो रूप दिखाया ना। अम्मा जी पागलों की तरह लाला से बातें कर रही थी। उन्होंने जल्दी जल्दी लेकिन बहुत कोमलता से लाला के बारी गहने उतारे, मुकुट हटाया, बांसुरी अलग रखी, रेशमी वस्त्र उतारकर उन्हें एक पतला सूती कपड़ा पहनाया। आंखें दुख रही है ना तेरी, ला मैं फूंक मार दूं। अम्मा जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से लाला की आंखों को पोंछा और धीरे धीरे फूंक मारने लगी। फिर उन्होंने पानी का एक चम्मच उनके होंठों से लगाया। पी ले मेरे लाल, गला सूख गया होगा तेरा। अम्मा जी ने बिस्तर बिछाया, तकिया ठीक किया और लाला को लिटाया। वह तब तक लोरी गाती रही और थपकी देती रही जब तक उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि अब लाला गहरी नींद में सो गए हैं। पर्दा लगाने के बाद भी वह वही मंदिर की चौखट पर बैठी रोती रही। करीब 1:30 बाहर कार रोकने की आवाज़ आई। सुनैना जी, रवि और बच्चे थके हारे घर में दाखिल हुए। बच्चे तो गाड़ी में ही सो चुके थे। रवि उन्हें गोद में उठाकर बेडरूम में ले गई। सुनैना जी अंदर आई। उनकी नज़र सबसे पहले मंदिर पर गई। वह पर्दा लगा हुआ था। एक मध्यम सी नाइट लाइट जल रही थी। सब कुछ शांत था। सुनैना जी ने एक बहुत गहरी राहत की सांस ली। उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ जी ने लाला को सुला दिया। मैं तो नहा की प्राण सुखा रही थी। सच में घर में बुजुर्ग होने का यही सुख है, वह सब संभाल लेते हैं। उन्होंने देखा कि अम्मा जी ने अपने कमरे में लेटी हुई है। अम्मा जी ने सुनैना के आने की आहट सुनकर लेटने का नाटक किया था, क्योंकि वह उस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं थी। उनका गला रोंदा हुआ था। सुनैना जी ने सोचा, माँ जी सो रही है, जगाना ठीक नहीं होगा, सुबह धन्यवाद करूँगी। वह भी कपड़े बदलकर सो गई, जै सोचते हुए कि सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था। एक वक्त का हृदय टूट चुका था और दूसरे को अभी अपनी भूल का एहसास होना बाकी था। अगली सुबह सुनैना जी देर से उठी। रात की थकान थी। उठते ही वह स्नान करके सीधे अम्मा जी के कमरे में चाय लेकर गई। अम्मा जी बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उनकी हालत देखकर सुनैना जी के हाथ से चाय का कप हिल गया। अम्मा जी की आंखें सूजी हुई थी, चेहरा लाल था और वह शून्य से ताक रही थी। माँ जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? सुनैना जी ने घबराकर पूछा। अम्मा जी ने धीरे से सिर उठाया और बहू को देखा। उनकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। बहू, हम बहुत बड़े अपराधी हैं, हम भक्ति का ढोंग करते हैं। बहू, ढोंग? सुनैना जी सन्न रह गई। आप क्या कह रही हैं माँ जी? आपने तो लाला को सुला दिया था ना? मैंने देखा, पर्दा लगा हुआ था। तब अम्मा जी ने फूट फूट कर रोते हुए रात की पूरी घटना बताई। नहीं बहू, मैंने समय पर नहीं सुलाया, मैं सो गई थी। मेरा लाला रात के 1 बजे तक जागता रहा और वो मेरे सपने में आया था बहू। अम्मा जी ने उस सपने का एक एक विवरण सुनाया। वो अपनी आंखों को मल रहा था सुनैना, उसकी आंखें लाल थी। वो मुझसे कह रहा था, दादी लाइट चुभ रही है। वो रो रहा था और हम अपनी नींद और अपनी खुशियों में मस्त थे। जैसे जैसे अम्मा जी बोल रही थी, सुनैना जी का शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था। उनके कानों में अम्मा जी के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। वह आंखों को मल रहा था। लाइट चुभ रही थी। सुनैना जी के मुंह से एक चीख निकली और वह वहीं फर्श पर गिर पड़ी। हाय मेरा लाला, मेरा बच्चा! वह दृश्य हृदय विदारक था। सास और बहू दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रही थी। यह रोना किसी दुख का नहीं, बल्कि उस गलानी का था कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय सदस्य को कष्ट दिया। सुनैना जी दौड़कर मंदिर में गई। उन्होंने कांपते हाथों से पर्दा हटाया और लाला को जगाया। आज उनकी आरती करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि वह किस मुंह से लाला का सामना करे। उन्होंने लाला को उठाया और अपनी छाती से चिपका लिया। मुझे माफ़ कर दे कान्हा, मैं कैसी माँ हूँ? मैं तुझे छोड़कर दावत खाने गई। मैं तुझे उस भीड़ के लिए छोड़ गई जो मेरे किसी काम की नहीं। तूने मुझे इतना कुछ दिया और मैंने तुझे एक रात का चैन भी नहीं दिया। रवि भी कमरे से बाहर आ गए। जब उन्होंने यह वृत्तांत सुना तो उस कठोर पुरुष की आंखों में भी पानी आ गया। उस दिन उस घर में चूल्हा नहीं जला, किसी को भूख नहीं थी, बस एक ही चर्चा थी, ठाकुर जी के उस कष्ट की जो उन्होंने पूरी रात चुपचाप सहा। दोपहर होते होते जब आंसू थोड़े थमे तो एक गंभीर पारिवारिक बैठक हुई। जब बैठक किसी जमीन जायदाद के लिए नहीं, बल्कि लाला की सेवा के लिए थी। सुनैना जी ने अपने आंसू पोंछे और एक दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने रवि और अम्मा जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज से अभी से इस घर का एक नियम बदल रहा है। अब मैं जहाँ भी जाऊंगी, चाहे वो शादी हो, सत्संग हो, बाजार हो या विदेश यात्रा, मेरे लाला मेरे साथ जाएंगे। रवि ने कहा, पर सुनैना, लोग क्या कहेंगे?
भीड़ भाड़ में सुनैना जी ने बीच में ही टोक दिया। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता मैंने कल रात की थी रवि, और उसका परिणाम देख लिया। मेरा लाला रोया। अब दुनिया कुछ भी कहे मुझे परवाह नहीं। अगर मैं अपने बेटे अर्नव को हर जगह ले जा सकती हूँ तो अपने लाला को क्यों नहीं। अम्मा जी ने भी सिर हिलाया। बहू सही कह रही है, हम इन्हें मूर्ति समझते हैं इसीलिए छोड़ देते हैं। जिस दिन हम इन्हें अपना प्राण मान लेंगे उस दिन इन्हें छोड़ने का ख्याल भी मन में नहीं आएगा। उसी दिन सुनैना जी बाजार गई। उन्होंने लाला के लिए एक सुंदर सी गद्देदार टोकरी खरीदी, एक छोटा सा रिचार्जेबल पंखा खरीदा, पानी की छोटी बोतल ली और एक मच्छरदानी वाली छोटी खाट भी। उन्होंने लाला के लिए एक ट्रैवल किट तैयार की। अब लाला घर के कैदी नहीं बल्कि परिवार के साथी बन गए थे। इस घटना को अब कई साल बीत चुके हैं। सुनैना जी अब जहाँ भी जाती है उनके गले में एक सुंदर से सजी हुई टोकरी होती है। ट्रेन का सफ़र हो जा हवाई जहाज का, लाला उनके साथ होते हैं। रिश्तेदार शुरू में मजाक उड़ाते थे, अरे देखो सुनैना तो मूर्ति लेकर घूमती है, इतनी मुसीबत क्यों पालती हो। लेकिन सुनैना जी सिर्फ मुस्कुरा देती। वह जानती है कि जय मूर्ति नहीं, जय तो वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। लेकिन प्रेम के वश में होकर एक टोकरी में बैठने को तैयार है। वह सपना जो अम्मा जी ने उस रात देखा था वह आज भी उन्हें याद है। वह सपना डरावना नहीं था, वह एक आशीर्वाद था। वह ठाकुर जी का तरीका था जय बताने का, मैं जहाँ हूँ मैं तुम्हारे भावों को महसूस करता हूँ। मैं तुम्हारी लापरवाही से दुखी होता हूँ और तुम्हारे प्रेम से सुखी। यह कथा हमें सिखाती है कि पूजा केवल कर्म कांड नहीं है, यह एक जीवंत संबंध है। अगर हम ईश्वर को अपने घर का सदस्य मानते हैं तो हमें उनके साथ व्यवहार भी वैसा ही करना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं और भक्त का एक छोटा सा अपराध भी उन्हें कष्ट दे सकता है और भक्त का एक आंसू उन्हें मना भी सकता है। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।